आज हम कक्षा 6 का 9वां चैप्टर करेंगे जिसका नाम है क्रीड़ा स्पर्धा, खेल प्रतियोगिता। हुमा हुमा बोल रही है, बच्चों की प्रतियोगिता है। तो हुमा कह रही है यूयम कुत्र गच्छते, तुम कहाँ जा रहे हो? तो इंद्र कह रहा है वयम विद्यालयम गच्छामि, हम विद्यालय जा रहे हैं। फेकन तत्र क्रीड़ा स्पर्धा संति, वहाँ खेल प्रतियोगिता है। वयम खेलिष्यामि, हम खेल लेंगे। रामचरण किम स्पर्धा केवल बालकेभ्यः संति, क्या यह प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए ही है? प्रसन्ना नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति, बालिका भी खेल लेंगी। रामचरण किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः, क्या ये सब एक ही टीम में हैं अथवा पृथक पृथक दले अथवा अलग अलग टीम में? प्रसन्ना तत्र बालिका बालका च मिलित्वा खेलिष्यामि, वहाँ बालक और बालिका मिलकर खेल लेंगे। फेकन आम हाँ, बैडमिंटन क्रीडायां मम सह भागिनी जूली अस्ति, बैडमिंटन की क्रीड़ा में खेल में मेरी जो साथी जूली है वह भी है। इसका अनुवाद हुमा तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो इंद्र कह रहा है हम सब विद्यालय जा रहे हैं। फेकन वहाँ खेल प्रतियोगिताएं हैं, हम सब खेल लेंगे। तो रामचरण क्या प्रतियोगिता केवल लड़कों के लिए ही है? प्रसन्ना नहीं, लड़कियां भी खेल लेंगी। रामचरण क्या तुम सब एक दल में हो अथवा अलग अलग दल में? प्रसन्ना वहाँ लड़कियां और लड़के मिलकर खेलेंगे। फेकन हाँ, बैडमिंटन खेल में मेरी साथी जूली है। प्रसन्ना एतद् अतिरिक्तं कबड्डी नियुद्ध क्रिकेटं पादकन्दुकं हस्तकन्दुकं चतुरंग इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति। प्रसन्ना बोल रही है कि इसके अतिरिक्त वहाँ कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल और चेस इत्यादि प्रतियोगिताएं भी होंगी। इंद्र हुमे किम तुम न क्रीडसि, क्या तुम नहीं खेल रही? तव भगिनी तू मम पक्षे क्रीडती, तेरी बहन तो मेरे दल में मेरी टीम में खेल रही है। हुमा नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे तो सिनेमा देखना पसंद है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, लेकिन यहाँ तो मैं केवल दर्शक के रूप में ही रहूंगी। फेकन अहो पूर्ण कुत्र अस्ति, पूर्ण कहाँ है? किम सह कस्याम अपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी प्रतियोगिता में भाग क्या वह किसी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है? रामचरण स द्रष्टुम न शक्नोति, वह देखने में समर्थ नहीं है। तस्मै इसलिए अस्माकं विद्यालय, इसलिए हमारे विद्यालय में पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, इसलिए पढ़ने के लिए तो यहाँ विशेष व्यवस्था है। परम क्रीड़ाई प्रबंधम नास्ति, लेकिन खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अनुवाद इंद्र हे हुमे क्या तुम नहीं खेल रही हो? तुम्हारी बहन तो मेरे दल में खेल रही है। हुमा नहीं, मुझे सिनेमा पसंद है परंतु आज मैं दर्शक के रूप में ही रहूंगी। फेकन आश्चर्य पूर्ण कहाँ है? क्या वह किसी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है? रामचरण वह देख नहीं सकता है, उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्थाएं हैं परंतु खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो हुमा बोलिए अयम कथम अपि न न्याय संगत, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पूर्ण सक्षम वह पूरी तरह से समर्थ है। परम प्रबंध से अभाव से क्रीडितुम न शक्नोमि, लेकिन एक व्यवस्था के अभाव में वह क्रीडितुम खेल में न शक्नोमि, मतलब खेल नहीं पा रहा है। इंद्र अस्माकं
तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति। हमारे उसके जैसे, मेरे उसके जैसे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, और वस्तुतः वे सब अन्य तरह से समर्थ हैं। फेकन अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलाम, हम सभी आचार्य से मिलेंगे। तम कथयाम, और उनसे कहेंगे। शीघ्रम एव तेषाम कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही उनके लिए कुछ व्यवस्था होगी। हुमा, यह किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है। पूर्ण समर्थ है परंतु व्यवस्था के अभाव में खेल नहीं सकता है। इंद्र, हमारे उसके जैसे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः वे सब अन्य तरह से समर्थ हैं। फेकन अतः हम सब आचार्य से मिलेंगे, उनसे कहेंगे। शीघ्र ही हम उन सब के लिए व्यवस्था होगी। शब्दार्थ। स्पर्धा प्रतियोगिताएं। यूयम तुम सब, वयम हम सब, खेलिष्यामि खेल लेंगे, मिलित्वा मिलकर, नियुद्धम जूडो, जूडो खेल के लिए नियुद्धम, पाद कंदुकम फुटबॉल, हस्त कंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंगम चेस, चलचित्रम सिनेमा, स्थास्यामि रहूंगा या रहूंगी, दृष्टुम देखने के लिए। न्यायसंगत उचित, तादृशानि वैसे ही, अन्यथा समर्थानानि भिन्न तरीके से योग्य। उच्चारणं कुरुते। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मम आवयो अस्माकं, त्वं युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान्, तव युवयो युष्माकं। ये एक वचन के रूप, ये द्विवचन और ये बहुवचन। निर्देशानुसारम परिवर्तन कुरुते। अहम क्रीडामि, ये एक वचन का है, इसको बहुवचन में बनाएंगे तो अहम का बनेगा वयम, और क्रीडामि, क्रीडामि का बनेगा क्रीडा में, तो वयम क्रीडा में। अहम नृत्यामि, एक वचन में, बहुवचन में बनेगा अहम का बनेगा वयम, वयम नृत्यामि। त्वम पठसि, बहुवचन में यूयम पठते, युवाम गच्छते, द्विवचन का, तो इसका एक वचन बनेगा त्वम गच्छसि। अस्माकं पुस्तकानि, एक वचन में मम पुस्तकम, और तव गृहम, द्विवचन में बनेगा युवयो गृहे। कोष्टकात् उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो फिर ये क्रिया दी गई है, इनके अनुसार ही ये लगाना है। तो अहम एक के लिए आया तो अहम पठामि, युवाम गच्छते, दो की बात हो रही है, युवाम गच्छते, एतत् मम पुस्तकम, युष्माकम क्रीडकानि, आवाम छात्रे स्व। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयते। तो ये तीन दिए गए, इनको मिलाकर सार्थक वाक्य बनाना है। तो यूयम शिक्षिका नश्यते, वयम चित्राणि रचयामि, युवाम कथाम कथिष्यथे, अहम दूरदर्शनम पश्यामि, त्वम लेख लेखिष्यसि, आवाम पुस्तकम पठिष्यामि। उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुते। उचित पद लगाकर वाक्य का निर्माण करो। ऐसा मम पुस्तिका, एतत् मम पुस्तकम, आवयो बुद्धिस्तर, ऐसा तव देवालय, ऐसा युवयो शिक्षिका, संस्कृतम अस्माकं भाषा, एतानि युष्माकं चित्राणि। वाक्यानि रचयते, एक वचन, ये द्विवचन के वाक्य और ये बहुवचन के। तो एक वचन में एक वचन की क्रिया लगेगी, एक वचन का एक कर्ता लगेगा। तो त्वम लेख लेखिष्यसि, त्वम। अब इसी का द्विवचन में बनाएंगे इसी का, तो फिर बनेगा युवाम, त्वम का बन जाएगा युवाम, लेखम का लेखे, तो युवाम लेखे लेखिष्यते, तुम दो लेख लिखते हो।
और यूयम बहुत सारे की बात हो तो यूयम लेखानि लेखिष्यथ है। तो ये तुम के लिए, एक के लिए त्वम, दो के लिए युवाम और बहुत के लिए यूयम। त्वम युवाम यूयम। इसी तरह से लेख का भी ऐसे चलेगा, लेखम लेखे लेखानी। एक के लिए लेखम, दो के लिए लेखे और बहुत के लिए लेखानी। इसी तरह से ये चलेगा। इसकी विभक्तियां लेखिष्यसि लेखिष्यत है लेखिष्यत है। एक के लिए तो लेखिष्यसि लगाएंगे, तो हम लेखिष्यसि। दो के लिए युवाम लेखिष्यत है और ज़्यादा के लिए लेखिष्यत है। इसमें विसर्ग नहीं आएगा, इसमें विसर्ग है। इसी तरह से अहम वस्त्रम धारिष्यामि और दो के लिए आवाम वस्त्रे धारिष्यावे है और ज़्यादा के लिए वयम वस्त्राणि धारिष्यामे। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, आवाम पुस्तके पठिष्यावे, वयम पुस्तकानि पठिष्यामि। सा स्त्री के लिए आएगा, एक के लिए सा, दो के लिए ते और बहुत के लिए ताहा। तो सा फलम खादिष्यति, दो के लिए ते फले खादिष्यथ है और ज़्यादा के लिए ता फलानि खादिष्यन्ति। मम गृहम सुंदरम और दो के लिए आवयो गृहे सुंदरे और अस्माकम गृहाणि सुंदराणि। त्वम गमिष्यसि, युवाम गमिष्यथ है और यूयम गमिष्यथ है। एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखित है। एक वचन को पद को तो बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में लिखना है। तो एस है एक वचन का है, इसका बहुवचन बनेगा एते। स एक वचन का, तो स का बहुवचन बनेगा ते। इसी प्रकार से ता ये बहुवचन का है ता और इसका एक वचन बनेगा सा। त्वम इसका बहुवचन यूयम, एता इसका ऐसा, तव युष्माकम अस्माकम मम और तान्नी तत्।